दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथ पूरा चैप्टर से लेके आए हैं, जो कि मैथ है। ठीक है, ये मैथ है और मैथ में हम पूरा चैप्टर से लेके आए हैं क्वेश्चन जो 2026 में सीधा आप लोग के हिट करने वाला है। ठीक है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप भी यदि 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हो, वो भी मैथ का है, दूसरा दिन मैथ का है। ठीक है, तो आप लोग देना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि हर साल पूछे जाने वाला सवाल लेकर आए हैं और 2026 में भी पूछे जाने वाले सवाल। मात्र 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग के लिए, और ये 4 क्वेश्चन आप लोग के बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही खास। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा यदि ये 4 क्वेश्चन लेके जाना है। और सिर्फ हम 4 क्वेश्चन बतावेंगे नहीं, सिखा के जाएंगे कैसे होगा से। देखिए, बहुत बार ये सवाल आता है, बहुत रिपीट होता है। तो चलिए, ये कहता है कि ये हाइट एंड डिस्टेंस है कितना, लेकिन तो देख के ही समझता है कि हाइट एंड डिस्टेंस वाला छोड़िए। चलिए, ये कोई भारी सवाल है, ये हम लोग से बनेगा नहीं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेशन भी इसमें हार्ड नहीं रहता है, बहुत ही आसान रहता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन सिर्फ 5 नंबर वाला लिखा है। ठीक है, ये कहता है कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंचे झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है। एक ऐसा मीनार है जो 5 मीटर झंडा कहीं पे गड़ा है, ठीक है, उसी के आसपास है, वहीं पे उसके चोटी पर देखने पर समकोण बना रहा है, यानी कि 90 डिग्री कोण बना रहा है। अब कहता है कि यदि उनके बीच की दूरी 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। यानी दोनों की मीनार और झंडा के बीच की जो दूरी है वो 12 मीटर है। तो मान लेते कि ये हमारा एक मीनार है। अब इसका हाइट निकालना, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, 12 मीटर है। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा 12 मीटर। और झंडा की ऊंचाई कितना बोला है, तो झंडा की ऊंचाई हम मान लेते हैं 5 मीटर, मानते नहीं बल्कि दिया गया है। ठीक है, अब ये देखिए, झंडा की चोटी ये हुआ, मीनार की चोटी ये है और ये झंडा की चोटी है। दोनों ये झंडा की चोटी पर कितना डिग्री बना रहा है, तो समकोण बना रहा है, यानी कि 90 डिग्री कोण बना रहा है। अब बताइए कि यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री का। यही तो क्वेश्चन बोल रहा था। अब इसी में कुछ डिजाइन करना है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, बस उसी से सवाल बनता है आगे। देखिए, इसको आगे बढ़ाना है तो भैया हम क्या करेंगे, इसे देखिए, इसमें इससे यहाँ से यहाँ को हम मिला देते हैं। ये लीजिए, ठीक है, ताकि 2 हिस्सा में बच दे। इधर 5 है तो इधर भी कितना होगा, 5 मीटर होगा। इस टोटल हाइट को हम मान लेते हैं h है, मीनार की ऊंचाई को h मान लेते हैं। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, h माइनस के 5 होगा। कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये मान लेते हैं a b c, ठीक है, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा d, ये हो जाएगा e। यहाँ पे समकोण बन रहा है। ठीक है, एक काम करिए, ये जो कोण बन रहा था वो कितना डिग्री बन रहा था, तो 90 डिग्री। तो बताइए, इसको मानते हैं थीटा, तो ये होता है 90 माइनस के थीटा। ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, चूँकि ये सामने एकांतर कोण से काचे होता है तो बराबर होता है। चलिए, इतना चीज़ करने के बाद अब हम लोग चलते हैं इसका हाइट निकालने के लिए। किसका हाइट, मीनार के। मीनार की ऊँचाई निकालना है। देखो, ये तो डायग्राम बन गया, डायग्राम देखने में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। उसके बाद इसको कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, चलिए देखिए, ये करता है त्रिभुज चलते हैं डी बी सी में। ठीक है, त्रिभुज डी बी सी में, ये लीजिए, त्रिभुज डी बी सी में देखते हैं। ठीक है, डी बी सी में बी के पास कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो बी के पास बन रहा है हमारा थीटा। ये हो गया थीटा, थीटा हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, तो इसमें tan की चर्चा किया है तो लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब हो जाएगा हमारा कितना, 5 हो जाएगा। सीधा सीधा बैठाना, आधार हो जाएगा 12। ये मान लेना आप लोग का पहला समीकरण। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना। ठीक है, क्या करिएगा, त्रिभुज AED, त्रिभुज AED बराबर कितना, तो मैं इसमें क्या बन रहा है, तो एंगल डी के पास कितना डिग्री बन रहा, तो 90 माइनस के थीटा बन रहा। ठीक है, एक काम करते हैं, ये हो गया थीटा मान लेते हैं, लंब हो गया और आधार। अच्छा, ये 12 दिए तो ये भी 12 ही हो जाएगा। तो बताइए, लंब आधार की चर्चा किया तो tan हो गया, tan कितना डिग्री की बात किया, तो 90 माइनस के थीटा, ये चीज़ बोला। लंब हमारा कितना हो जाएगा, तो h माइनस के 5, आधार हो जाएगा हमारा 12। एक काम करिए, tan 90 माइनस थीटा का होता है, तो cot थीटा होता है। ये हो जाएगा h माइनस के 5 बटा कितना, 12। क्रॉस गुण ये मान लेते हैं हम लोग दूसरा समीकरण 1 और 2 को गुना करते हैं। ठीक है ना, लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 गुने समीकरण 2। समीकरण 1 कितना, तो tan है, tan थीटा समीकरण 2 के साथ हम गुना करते हैं, और समीकरण 2 का RHS से 5 बटा के 12। ठीक है, ये गुने ये h माइनस के 5 बटा के 12 हो गया।
एक काम करते हैं, 1 बराबर हो गया 5 से इसको गुना करते हैं तो 5n माइनस कितना हो जाएगा 5, 5 5 25 बटा के 144। एक काम करो इसको भागा दो तो 144 हो गया, इधर क्रॉस गुना करने पर ये हो जाएगा 5n और प्लस 25 को इधर लान के जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 169 बटा के 5n। एन की एच की वैल्यू बताइए, एच की वैल्यू हो जाएगा 169 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। यदि आप लोग का आंसर इतना ही छोड़ना है, ठीक है ना, हो सकता है कि इसको आगे अब कम समय बचा एग्जाम में बोर्ड में, तो आंसर इतना ही छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको पूरा ही भागा दे दो। पूरा भागा देने पर हमारा पता चलेगा 33.8 होता है, ठीक है ना। यही हमारा आंसर हो गया पूरा। किसका? मीनार की ऊंचाई था, एच माने थे। कुछ नहीं करना था, देखने में ये थोड़ा सा डायग्राम लगता है, समझ में नहीं आता, लेकिन वो क्या कह रहा है, समकोण बन रहा है तो कहाँ पे समकोण बन रहा है, बस इस बात को समझना है। हाँ, और ऐसा क्वेश्चन जब भी आप लोग 1-2 बार कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। देखिए, अच्छा ये सवाल है, ये भी सवाल एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है और कैलकुलेशन में बहुत हार्ड नहीं रहता, छोटा ही रहता है। देखिए, एक ऊंचाई है, ठीक है, कहता है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर का, ऊंचाई कितना लिया 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 है, कि एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी का व्यास वाला एक संख्यावार खोल काट लिया जाता है, तो शेष जो बचेगा उसका निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी जो भी लास्ट में हमें बताना, जैसे ऊंचाई कितना दिया तो h बराबर दिया है 2.4, ठीक है। d बराबर कितना दिया तो d बराबर 1.4 दिया है, तो बताइए कि r बराबर कितना हो जाए 0.7, इसको 2 से भागा देंगे तो। अच्छा, इसमें शंकु की बात क्या है और गौर किया है कि शंकु की ऊंचाई में हम लोग जानते हैं एल आता है, तिर्यक की ऊंचाई निकाल लेते हैं तो एल बराबर होता है h² प्लस के r², ठीक है। h की वैल्यू बोला है तो 2.4 के हम होल स्क्वायर करते हैं और 0.7 के होल स्क्वायर, देखिए ये होता है 576 यानी 5.4, ठीक है। इसको कहने का मतलब 7 यानी 0.9, इस पूरा को जोड़ते हैं तो कितना आता है एल की वैल्यू आता है 6.25। इसको करने के बाद हम 25 लिख सकते हैं 2.5, ये हमारा एल का वैल्यू है। अब जरा डायग्राम की बात करते हैं। एक बेलन था, देखो इस प्रकार कुछ बेलन था, ठीक है। जितना इसका ऊंचाई है, जितना इसका व्यास लेते हैं उतना ही व्यास का एक शंकु लेना है, ठीक है। शंकु में बस कंडीशन ये है कि एक शंकु यहाँ से लेते हैं, ठीक है, और इसको काट के हटा देते हैं इस प्रकार, तो काट के हटाते हैं तो कुछ ऐसा बनता है डायग्राम। देखो ऐसा बनता है, तो बताइए ये जो बना काटने के बाद ये हमारा बेलन और शंकु बना, तो इसमें देखिए बेलन में एक और आकृति जुड़ जाता है जो कि शंकु है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों जुड़ जाता है, लेकिन ऊपर का भाग हमारा रह जाता है, तो इसीलिए लिखेंगे क्या चीज़, शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। शेष भाग का क्षेत्रफल यदि आप लोग को निकालना है तो लिखो पहले शंकु का क्षेत्रफल या फिर बेलन का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, ठीक। इसमें जोड़ो बेलन का क्षेत्रफल, क्योंकि जो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बचा है उसी को जोड़ा जाता है। देखो बेलन का क्षेत्रफल और ये हो जाएगा ऊपर जो बचा है, ऊपर बचा हमारा वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब कितना, लेकिन सोच रहे काट के निकाल लिया जाता है इसलिए घट जाएगा। अरे घटता है आयतन में घटता है, लेकिन इसमें काट जैसा ही काटता है तो इसमें एक आकृति जुड़ जाता है, वो शंकु का जुड़ जाता है, इसीलिए सारा का क्षेत्रफल जोड़ दिए। अब बताइए शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा πrl और बेलन का 2πrh, वृत्त का क्षेत्रफल πr² है। दोनों सब में कौन सी कॉमन है तो πr कॉमन है, एल बराबर हो गया, यहाँ पे बचेगा 2h प्लस की, ये हो जाएगा r, ठीक है। एक काम करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 रखते, r की वैल्यू कितना 0.7 है, एल की वैल्यू हमारा 2.5 है, ठीक है, प्लस 2 गुने h की वैल्यू है 2.4, ठीक है। अच्छा इसको r की वैल्यू है 0.7, ये हो जाएगा 0.1 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 2.4, ठीक है। अब बताइए ये हो जाएगा, ये दोनों जुटेगा तो 7 5 12 यानी 3.2 प्लस 24 दूना के 48, ये 7 और 1 8, 8 दूना 16 1 17, यानी इतना आता। लेकिन इसमें पूछा था हमारा निकटतम मान कितना होगा, यानी कि लगभग में बताना था कि इसका निकटतम क्षेत्रफल। तो इतना आने के बाद हम लिख सकते हैं कि इसका मान जो होगा वो 18 सेंटीमीटर लगभग हम लेके चल सकते हैं, 18 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो यही सवाल था। 17.6 आ रहा था, तो 17.6 का निकटतम मान कितना हो सकता है, तो 18 हो सकता है, ये आंसर था। ठीक है, कुछ नहीं किए, मेन आप लोग को यहाँ पे समझना है कि ये चीज़ हम लोग करते कैसे। ठीक है, आखिर ये जोड़ते का है, ठीक है, काट के निकालता है तो घटता कैसे। पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऐसा ही होता है कि जब उसमें से काटा जाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में से, तो ये उसमें एक आकृति का ज्वाइन हो जाता है। ठीक है ना, जैसे इसमें ज्वाइन हुआ, लेकिन इसको काट कर हटा दिया गया तो नीचे वाला क्षेत्रफल का चीज गया था, घट गया था। देखिए नीचे वाला हट गया है तो आकृति कुछ ऐसा बना है। तो इसमें बना है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया इधर सिर्फ साइड साइड। ठीक है, और ये हो गया शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ऊपर वाला क्षेत्रफल हमारा बच गया था, इसीलिए हम ऊपर का क्षेत्रफल जोड़ दिए। यही सवाल था। ठीक है ना, आप लोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए किस पर आधारित है, तो ये है संख्या का अंकों की जो चर्चा करता है। ठीक है ना, इस सवाल को तो हम ऐसे ही बना सकते हैं। देखो कहता है 2 अंकों की एक संख्या का अंकों का योगफल कितना है, 9। एक 2 अंकों की संख्या है जिसको अंकों का योगफल 9 है। जब भी अंकों की चर्चा करेगा तो इकाई और दहाई की चर्चा होगा। ठीक है ना, कहता है संख्या का 9 गुना, कितना गुना है, 9 गुना। इस बात को ध्यान में रखिएगा, 9 गुना है, और संख्या का अंकों का मान पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, तो बताना है कि उस संख्या क्या था। तो मान लेते हैं कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो संख्या का इकाई अंक x माना जाता है। हम लिखते हैं माना कि, ठीक है, माना कि संख्या का इकाई अंक कितना होना चाहिए, संख्या का इकाई अंक x मान लेते हैं, और दहाई अंक y मान लेते हैं। तो बताइए कि संख्या क्या बनेगा। तो संख्या जो बनेगा भैया, संख्या बनेगा, हम लोग जानते हैं दहाई में 10 से गुना करो और इकाई को जोड़ दो। उसके बाद उल्टा संख्या कैसे बनेगा, तो उल्टा संख्या क्या करना, इकाई को 10 से गुना करना और दहाई को जोड़ देना। ये हमारा संख्या बनी है। संख्या बनने के बाद, ठीक है, संख्या बना। अब जो प्रश्न बोला है कि अंकों का योगफल कितना हो, 9। तो अंक हमारे x है और y, दोनों के जोड़े पर 9 आ रहा है, पहला समीकरण। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि संख्या का 9 गुना, तो संख्या हमारा कितना था, 10y प्लस के x था, इसका 9 गुना कीजिए। तो 9 गुना करते हैं तो ये लीजिए 9 गुना, 9 से गुना हो गया। उसके बाद कहता है संख्या का अंक पलट जाता है, उसका 2 गुना हो जाता है, बस इसको 2 से गुना कर दीजिए। देखिए ये गुना होगा तो कितना होगा, 90y प्लस के 9x बराबर के ये हो जाएगा 20x प्लस के 20y 2y हो जाएगा। ठीक है, सबको उधर आके घटा दो, तो ये उधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा 11x, और ये उधर जाके घटेगा तो माइनस के 88y बचेगा। दोनों में से अच्छा उधर बच गया 0, 11 को कॉमन करते हैं तो 11x माइनस के 8y बराबर कितना होता है 0, यानी कि 11x माइनस के 8y बराबर के 0। ये हमारा दूसरा समीकरण। समीकरण 1 और 2 को उठाइए, आप लोग हल कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण जो 1 है वो x प्लस के y बराबर के 9 है। ठीक है, समीकरण 2 कितना है, तो x माइनस के 8y प्लस बराबर के कितना है 0। इसको माइनस कर दे तो माइनस प्लस माइनस ये तो कट जाएगा, ये बचेगा 9y में से 9। तो ये बताइए y की वैल्यू कितना आ गया 1। अच्छा सॉरी, y की वैल्यू 1 आए, तो x की वैल्यू बताइए। समीकरण 1 से यहाँ पे रखते हैं y की वैल्यू 1। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना है, तो x की वैल्यू आता है 8। जब ये निकल गया तो हम लोग लिख सकते हैं संख्या बराबर, संख्या बना हमारा 10y प्लस के x, इसमें y की वैल्यू रखते हो 10, y की वैल्यू कितना हो जाएगा, y की वैल्यू x और इसका वैल्यू 8, तो 10 और 1 18, 10 और 8 18, यही हमारा संख्या हो गया, 2 अंकों की संख्या जिसका अंकों का योगफल 9 है, और अंकों के 9 गुना करते हैं और अंकों के मान पलटते हैं तो 2 गुना होता है। ठीक है, यही सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखिए, सबसे लास्ट सवाल, यही लास्ट है। ये बताना है कोसेक ए माइनस के साइन है, ठीक है ना, सेक ए माइनस के कोसेक है, बटा मिलाना 1 बटा के tan प्लस के कोट लाना। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग LHS उठाते हैं। ठीक है ना, लिखते हैं LHS में है क्या चीज़, देखिए कोसेक ए माइनस के साइन ए माइनस के साइन ए इंटू में का चाहिए, तो इंटू में हमारा सेक ए है, माइनस में कॉस ए है। देखो ऐसा ही सवाल है, तो बस इसमें क्या करो, साइन और कोस में चेंज करना सीखो। ठीक है ना, जो दिया है उसको साइन और कोस में चेंज करो, और जो साइन और कोस में रहेगा उसको जैसे के तैसे छोड़ देना। ठीक है, जैसे ये हमारा कोसेक हो गया, कोसेक को चेंज करते हैं, किस में चेंज होगा, साइन में, तो 1 बटा का हो जाएगा साइन ए, और माइनस में का हो जाएगा साइन ए। ठीक है, ये हो जाएगा, सेक को चेंज करते हैं तो 1 बटा के कॉस ए हो गया, और ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, नीचे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं, तो ये हो गया साइन ए 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए।
ठीक है। यहाँ पे काम करते हैं तो ये एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा cos A, तो 1 माइनस के cos स्क्वायर A, ये LHS लेके चले। एक काम करिए कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर A, बटा में काचे लिख सकते हैं साइन A, ठीक है। गुने में 1 माइनस के cos स्क्वायर बराबर काचे लिख सकते हैं तो साइन स्क्वायर A, और नीचे हमारा हो जाएगा cos A। दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन को कर दीजिए। देखिए ये हमारा हो रहा है कट रहा है, cos से cos कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ऊपर में एक चीज़ बचेगा। क्या बचेगा इससे देखिए, यहाँ पे बचा cos A और ये क्या चीज़ बचेगा तो ये बचेगा साइन A। ये हो गया हमारा LHS को हल करने पर, बस इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है। ये हो गया LHS। अब उठाते हैं हम लोग RHS, दोनों को पारा पारी हल कर देना, बस सिंपल यही है, ठीक है। ये लीजिए RHS में है का चीज़ हमारा तो 1 बटा के tan A प्लस में का चीज़ है cot A। एक काम करो साइन और cos में चेंज करो तो 1 बटा के ये हो जाएगा हमारा साइन A बटा के cos A हो गया, ठीक है। इस कोट को चेंज करते हैं तो कोट को हो जाएगा cos A बटा के साइन A। इतना करने के बाद अब यहाँ पे का चीज़ कर सकते हैं तो एलसीएम लो ऊपर में, ठीक है, नीचे में एलसीएम लो तो 1 बटा के हो गया। नीचे एलसीएम लेते हैं तो नीचे एलसीएम होता है cos A इंटू के साइन A, ठीक। इसको ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस के cos स्क्वायर A। अच्छा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऊपर में का वैल्यू 1 तो है, नीचे का भी वैल्यू है तो ये हो जाएगा cos A इंटू के साइन A। ये तो ऊपर चल जाएगा cos A इंटू के साइन A, ठीक। यही हमारा हो गया दोनों। देखो LHS और RHS दोनों बराबर है, ठीक है। इसका मतलब हमारा यही सिद्ध करना था, ठीक है। लास्ट तक यही 4 सवाल था जो आप लोग को VVI सारा क्वेश्चन करवाए, पूरा चैप्टर से लेकर आए हैं, ठीक है। इससे भी पावरफुल चाहिए आप लोग का तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कैसा चाहिए, किस तरह के चाहिए, जो सीधा 2026 में पूछा जाए उस लेवल का चाहिए, ठीक है। तो हम सारा VVI क्वेश्चन इसमें करवाएंगे। इस वीडियो में कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं, और जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।